जिंदगी में कभी जीत की खुशियाँ मिलती हैं तो कभी हार का गम। यह हम पर निर्भर करता है क्यों कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। क्योंकि यह तो तय है कि जीत बिना संघर्ष के नसीब नहीं होती। सफल वही होता है जो निरंतर संघर्ष करता है। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पुनर्मिलन के भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप बेदी को। यह सब क्या है नया मनोहर कैसे लगते जी को, कैसे लगते जी को। इस पद्यांश में श्रद्धा की मार्मिक दशा बहुत ही दुखी है और कवि ने उसकी इस व्यथा का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। देखिए, उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। मूर्छित मतलब सोए हुए या बेहोश हुए हुए। यानी कवि बता रहे कि इस मूर्छित शरीर में, इस मूर्ति के समान इस शरीर में हल्की सी स्पंदन आया, हल्की सी सांस आई। कब आई? आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। यानी बता रहे हैं कवि की आंखें खुली, यानी जब श्रद्धा ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें चारों तरफ से प्रकाश दिखाई दिया और चारों ओर से ऐसा लगा कि चारों ओर से बिंदु आकर उन्हें घेर लिए हैं। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप बेदी को। अब आगे कवि बता रहे हैं कि जो कुमार है वह चारों तरफ इधर उधर भटक रहा और देख रहा है कि कभी ऊंचे मंदिर दिखाई दे रहे हैं, मंडप दिखाई दे रहे हैं, तो बेदियां दिखाई दे रही और वह सोच रहा है कि यह सब क्या है नया मनोहर। मनोहर माने मन को हर लेने वाला। यानी वह मन में विचार कर कि ये जो ऊंचे ऊंचे मंदिर मंडप और बेदी दिखाई दे रहे हैं, यह कैसी मनोहर वस्तु है, इन सब का क्या कार्य है, कैसे ये लगते हैं जी को। कैसे मीन्स कैसे लगते हैं माने कैसा एहसास होता है, कैसा मन में इसका प्रभाव होता है जब हम किसी मनचाही या आकर्षक वस्तु को देखते हैं तो हमारे मन में कैसे कैसे विचार उठते हैं। ऐसा अब वो अपनी माँ से कह रहा है। देखिए माँ क्या कर रही है। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता है पड़े हुए। पिता आ गया लोग कहते उसके रोए खड़े हुए। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे क्या बैठी कर रही यहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना, छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर उस पर, छाया एक मधुर स्वर उस पर। श्रद्धा का
संगीत बना हो, श्रद्धा का संगीत बना। आगे श्रद्धा जी कहती हैं कि उनका पुत्र बता रहा है कि माँ ने कहा, अरे आ तू भी, देख पिता है पड़े हुए। कि श्रद्धा अपने बेटे से करें कि हे मेरे पुत्र आ जा और तुम आकर देख लो, देख पिता हैं पड़े हुए, कि जो तुम्हारे पिताजी हैं देखो कहीं किसी स्थान पर गिरे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तुम आकर ये देख लो। पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए खड़े हो गए। अब आगे श्रद्धा कह रही, पिताजी आ गए हैं यह कह, जब यह बात कह रही हैं तो उनके रोए खड़े हो जाते हैं। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही है यहाँ। अब जब उस बालक के रोए खड़े हो जाते हैं तो वह अपने पिता की इस स्थिति को देखता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ जल दे, हे माँ तुम मेरे पिताजी को पीने के लिए जल दे दो, कुछ प्यासे होंगे, उन्हें प्यास लगी होगी जिसके कारण वे यहाँ गिरे पड़े हुए हैं। क्या बैठी कर रही यहाँ, हे माँ तुम मेरे पिताजी को पानी पिलाओ, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो। मुखर हो गया सुना मंडप, यह सजीवता रही का। आगे कवि बता रहे हैं कि मुखर यानी मुख पे जो सूना था वह मंडप दूर हो गया, अर्थात चेहरे पर चमक आ गई। और श्रद्धा कहती है यह सजीवता रही का, कि अपने पिता के प्रति यह सजीवता और कहीं नहीं देखी, अर्थात यह सजीवता बड़ी ही मार्मिक है। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। अब आगे कवि बता रहे हैं कि आत्मीयता यानी अपनेपन घुली उस घर में। इस माता पिता और पुत्र के प्रेम रूपी घर में चारों तरफ से आत्मीयता घुली हुई है, सभी एक दूसरे की प्रेम करने में लगे हुए हैं। छोटा सा परिवार बना, ये छोटा सा एक परिवार का रूप ले लिया है जिसमें एक माँ, एक पिता और एक उनका छोटा सा बच्चा है। छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। आगे कवि करें कि जब ये छोटा सा एक परिवार का रूप ले लेता है तो उस पर ऐसा लगता है मानो एक मीठी स्वर, मीठी आवाज की छाया आ पड़ती है और ये श्रद्धा प्रेम रूपी का एक संगीत बन जाता है और चारों तरफ खुशी के गीत फैलाए देता है। तो दोस्तों ये रहा पुनर्मिलन। पुनर्मिलन यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।